हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टिप्स। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ छात्रवृत्ति के एग्ज़ाम के लिए जो भी साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आसानी से देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सीड ड्रिल इज यूजफुल। तो सीड ड्रिल का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका हार्वेस्टिंग के लिए, कट जिसका हिंदी होता है कटाई के लिए। सेकंड है आपका क्लीनिंग द सीड, बीजों को साफ करने के लिए। या फिर थर्ड है आपका सोविंग, बीज बोने के लिए। या फिर वीडिंग, निराई गुड़ाई के लिए। तो सीड ड्रिल का उपयोग आपका होता है सोविंग के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं बीज बोने के लिए आप सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। 92 का क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। चीनी का अल्कोहल में रूपांतर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाती है? क्या नाइट्रोजन फिक्सन कहते हैं, जिसको हिंदी में नाइट्रोजन अस्थिरीकरण कहते हैं। या फिर मोल्डिंग, या फिर फर्मेंटेशन जिसको किण्वन कहते हैं। या फिर इन्फेक्शन जिसको संक्रमण कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसका हिंदी में होता है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंटीपायरेटिक। निम्न में कौन सी दवा एंटीपायरेटिक है? इंसुलिन, अल्कोहल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पैरासीटामोल। तो एंटीपायरेटिक कौन सा है? इसमें से आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका हिंदी में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो इसके जस्ट बगल में ही आपको हिंदी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको जो अच्छा लगे बस इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल ऊल। तो कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है? कृत्रिम ऊन बनाने के लिए हम कौन से तंतु का उपयोग करते हैं? पहला है आपका एक्राइलिक, सेकंड है रेयन, थर्ड है नायलॉन और फोर है कॉटन। तो हम लोग किस तंतु का उपयोग करते हैं? रेयन का उपयोग करते हैं। ठीक, उसी तरह बैकलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो बैकलाइट है एक उदाहरण किसका है? फाइबर का है, इसका तंतु का है, हिंदी में बोलते हैं इलेस्टोमर का है, नायलॉन का है या थर्मोसेटिंग पॉलीमर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। द मेटल विच इज नॉट कोरेटेड बाय एयर, वाटर एंड एसिड इज। कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संचारित नहीं होती है? क्या कॉपर होता है, जिंक होता है जिसको जस्ता बोलते हैं, एल्यूमिनियम होता है या फिर गोल्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? गोल्ड जिसको सोना बोलते हैं, कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, सिल्वर चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर है आपका गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा विद्युत चालक। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल। निम्न में कौन पेट्रो रसायन है? अमोनिया, कोक, एसीटोन या फिर पैराफिन मोम, जिसको हम लोग पैराफिन वैक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराफिन वैक्स। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? मिथेन, ब्यूटेन, इथेन या प्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल प्रोडक्ट। निम्न में कौन कोयला का उत्पादक नहीं है या फिर कौन कोयला का उत्पाद नहीं है? कोल तार, कोल गैस, लाइम जिसको चूना कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा लाइम जिसको हम लोग चूना कहते हैं, ये एक कोयला का उत्पाद नहीं है। तो विच इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? नेचुरल गैस जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं, विंड एनर्जी जिसको पवन ऊर्जा कहते हैं, टेडल टेडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा आपका नेचुरल गैस जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called।
1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा है। बताना हमको कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम लोग कैलोरिक मान बोलते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू सार्थक मान, हीट वैल्यू उष्मीय मान, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू। द बुक which keeps a record of all endangered animal and plants is called। सभी संकटा पत्र प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कही जाती है। ब्लू डाटा रिकॉर्ड, रेड डाटा रिकॉर्ड, व्हाइट डाटा रिकॉर्ड या रेड डाटा रिकॉर्ड। ठीक, रेड डाटा बुक है ये आपका। इसका आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था या कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972 में, 1972 में। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? स्टार्च, लिग्निन, सेलुलोज या प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। साइड में आपका हिंदी वाला भी मैं आपका टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। प्राणी कोशिका का बृहत्तम स्तर क्या है? सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, काइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्रोटोप्लाज्म। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन मादा जनन अंग नहीं है? ओवरी, यूटेरस, ओविडक्ट, वास डेफरेंस या फिर वास डिफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास डिफरेंस। द हार्मोन सेक्रेटेड इन ए फीमेल बॉडी ओनली इज। केवल एक मादा के शरीर में उत्सर्जित होने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एड्रेनलिन या फिर थायरक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। एडम्स एप्पल जो है, एडम्स एप्पल इनमें से क्या बताता है या फिर क्या है? इनलार्ज है लारेनेक्स, जिसको हम लोग परिवर्धित स्वर यंत्र कहते हैं, या फिर मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, स्तन ग्रंथि, या फिर रेड एप्पल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा इनलार्ज लारेनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ। ये जो पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, पुरुषों में लिंक क्रोमोसोम होता है ओनली एक्स एंड ओनली वाई, बोथ एक्स एंड वाई, बोथ वाई एंड वाई, ओनली एम एंड ओनली वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा वन एक्स एंड वन वाई। फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज नोन एज। सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है थ्रस्ट, जिसको प्रणोद कहते हैं, फोर्स बल, प्रेशर दाब, डेंसिटी घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर, इसको हिंदी में दाब कहते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाईसाइकिल टायर्स इज। साइकिल के टायर को घिस जाने की उत्तरदायी बल कौन सा है, किसके वजह से ही घिस जाता है? तो उसका आंसर होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन इज कॉल्ड। घर्षण कम करने वाला तत्व कहा जाता है, जो घर्षण को कम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लुब्रिकेंट। ठीक, अगला है आपका, A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Its time period is। एक पेंडुलम जो है 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका समय काल क्या है? तो इसका समय काल आपका हो जाएगा 0.1 सेकेंड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड। किसी पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। तो फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म बताना है, जिसका होता है लाइट इमिटिंग डियोड। विच इंस्ट्रूमेंट
इज यूज टू मीजर अर्थक्वेक, किसके मदद से हम लोग भूकंप मापते हैं या फिर भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा सेस्मो। तो 3 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है साइंस के। तो द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज ए बैक व्यू मिरर इज, पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण क्या होता है? जो बाइक में लगा हुआ रहता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक। विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? इसका आपका हो जाएगा सैटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं शनि। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन हैज रिजल्टेड इन डिसकलरिंग ऑफ ताजमहल, तो किसके कारण ताजमहल का रंग फीका हो रहा है या फिर फीका पड़ रहा है? तो ये आपका कारण है एसिड रेन, जिसको हम लोग कहते हैं आम्ल वर्षा। तो इसी तरह जो है आप सभी का साइंस के सभी प्रश्न के आंसर हो चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो भी क्वेश्चन आते हैं छात्रवृत्ति के लिए, उनको भी इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। गांधी जी विजिटेड चंपारण टू सी, गांधी जी है जो चंपारण किस लिए गए थे? वो चंपारण गए थे द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए, जो नील की खेती करते थे उनकी क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, वो देखने के लिए गए थे। नेक्स्ट है आपका स्पेस है, वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जिसको हिंदी में भी टिक किया हुआ है। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे डिड द मूवमेंट बाय बिरसा मुंडा प्रूव टू बी ए सिग्निफिकेंट वन, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा, he proved that the tribal people had the capacity to protest against injustice and rebel against colonial rule, उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये एक आंदोलन था जो बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसीजन टेकन बाय द ब्रिटिश टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन से ब्रिटिश द्वारा लिया गया है? मतलब भारत जो हम लोग का भारतीय समाज थे, उनको सुधारने के लिए कौन से स्टेप लिए गए थे उसको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, लो अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना, दे इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, वे विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, इंग्लिश एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नता किया, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी जो है सारे स्टेप्स लिए गए थे, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आपका। अगला है, इन विच ईयर डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बताना है कि दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी? तो ये आपका हो जाएगा 1911, जिसको 1911 कहते हैं। अगला है आपका, पोर्तुगस 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 फर्स्ट कैम टू इंडिया इन सर्च ऑफ, ये जो पुर्तगाली है सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? तो ये आए थे स्पाइसेस खोजने के लिए, स्पाइसेस खोजने के लिए, जिसको हम लोग मसाला कहते हैं। अकॉर्डिंग टू होम इंग्लैंड एजुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियंस, किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीय को दास बनाया है? तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। द ब्राह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, ये जो ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी, ये किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ, टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ? टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ, किस युद्ध से वो हार चुके थे? तो वो आपका हो जाएगा मैसूर से, वो युद्ध था जो वो टीपू सुल्तान डिफीट कर चुके थे। नेक्स्ट है, मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिक्टेड बाय, तो जो आपका मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन
किसने किए थे या फिर संपादन कौन किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर, तो ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगा 1905। धारावी द लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है? तो यह बताना, ये आपका हो जाएगा मुंबई। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज, ये जो पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण क्या है? ये बताना है। तो हम बता सकते हैं इसका आंसर कि द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन, विभिन्न प्राकृतिक दशाएं हैं इनकी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज सम मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर झारखंड। व्हाट इज द नेम गिवन टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, तो कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर, जिसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड, अंगूर की कृषि को कहा जाता है। तो अंगूर की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? विटिकल्चर। ठीक। ऑन विच डेट डिड द भोपाल गैस ट्रेजिडी टेक प्लेस, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट रिसोर्स, निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है? तो ह्यूमन रिसोर्स को परम संसाधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो त्रिस्तरीय शासन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पंचायती राज। द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस ऑफ पीपल, द हाउस ऑफ पीपल से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहा जाता है? द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहते हैं। द लोकसभा इज प्रेसिडेड ओवर बाय द, ये जो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं स्पीकर। तो व्हाट वेयर लेड डाउन बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है? तो ये आपका हो जाएगा 3 आंसर। ओनली सन्स एंड डॉटर्स कैन गेट शेयर इन द प्रॉपर्टी, केवल लड़के तथा लड़कियां संपत्ति के हकदार हैं। तो हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्याता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जुडिशरी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। तो बस आपका 5 क्वेश्चंस बचा हुआ है सामाजिक विज्ञान के, इसको भी जल्दी से सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। द पर्सन हु इज कॉल्ड अपन इन कोर्ट टू प्रोवाइड ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट ही और सी हैज सीन हियर्ड ऑफ नॉन्स, वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, जो आपका कोर्ट में या फिर कहीं भी वो आपका कन्फेस करने के लिए जाता है, तो उसको हम लोग, जो भी जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गवाह कहते हैं, साक्षी कहते हैं, जिसके इंग्लिश में हम लोग विटनेस कहते हैं। इन सोशल इन्वायरमेंट मार्जिनलाइजेशन इज ड्यू टू, सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, माइनॉरिटी, ऑल ऑफ दिस, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, अल्पसंख्यक वर्ग, या फिर इनमें से सभी। ये हो जाएगा इनमें से सभी। विच फैसिलिटी बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बोर्न डिजीज, ये जो जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? तो आपका हो जाएगा सैनिटेशन, जिसको हम लोग स्वच्छता कहते हैं।
व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ए 10-year-old चाइल्ड वर्किंग इन ए फैक्ट्री? तो किसी फैक्ट्री में काम करने वाला 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होता है? क्या फैक्ट्री वर्कर होता है, वो फैक्ट्री का कर्मचारी, बेल्डर होता है, बेलदार बोलते हैं, बेलदार होता है, या फिर चाइल्ड लेबर होता है, बाल श्रमिक, या फिर ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी होता है। The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and children working under 14 years of age. It is mentioned under which fundamental rights? हमें बताना है कि हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाता है। यह किस मौलिक अधिकार में उल्लिखित है? तो ये आपका हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो जो बच्चा है उससे काम अगर हम लोग करवाते हैं तो ये एक आता है, आप शोषण कर रहे हैं किसके विरुद्ध? एक अधिकार के विरुद्ध जो कि एक बच्चे को मिलने चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसी तरह जो है आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। और इस चैनल में आप सभी को छात्रवृत्ति में जितने भी जो भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं सभी आपको इजीली मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।